हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो उस समय जहन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। पिछले हफ्ते एक क्रिएटर हैं यूएस के, साहिल ब्लूम के नाम से, जो वो पहली बार दिल्ली आए थे। उनकी माताजी जो हैं वो इंडियन ओरिजिन की हैं, पिताजी जो हैं वो अमेरिकन हैं। तो दिल्ली से इंडिया से उनका रिश्ता नाता है, पर वो दिल्ली कभी आए नहीं। तो उनको मैंने होस्ट किया था। अगर आप साहिल ब्लूम को नहीं जानते हैं तो इस पॉडकास्ट में तब भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट साहिल ब्लूम के बारे में नहीं है। मैं उनसे सीखा क्या हूँ, मेरे सबक क्या थे, उनके बारे में। तो मैंने ऑलमोस्ट एक पूरा दिन साहिल के साथ बिताया। इन 3 चीजें उभर के आई। नंबर 1, साहिल जो कहते हैं वही करते हैं। साहिल शायद वो कुछ कम लोगों में से होंगे जो बहुत बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। एंड वो अपने पूरे डिसिप्लिन के बारे में ना सोशल मीडिया पे बताते हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, न्यूज़लेटर पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। इतना बताते हैं कि लोग कभी-कभी उस पे विश्वास भी नहीं करेंगे कि यार ये आधी से ज्यादा चीजें खुद भी करता है कि नहीं। एंड सच ये है कि वो करते हैं। एंड मेरे ओपिनियन में ना यही रीजन है कि वो इतने बिलीवेबल हैं और लोग उनको इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो वही सेम चीज जो कहते हैं खुद करते हैं। चाहे वो उनका वर्कआउट रूटीन हो, चाहे वो उनका कोल्ड प्लंज रूटीन हो, तो साहिल रोज सुबह उठ के 4:30-5 बजे जब वो उठते हैं, बर्फीले पानी में डुबकी मारते हैं। उनका बिज़नेस डिसिप्लिन हो, वो 10 बिज़नेसेस चलाते हैं या 7 बिज़नेसेस चलाते हैं जिनका $10 मिलियन रेवेन्यू है। उनकी डाइट हो जिसके बारे में वो अक्सर बातें करते हैं। उनकी रनिंग रूटीन हो, वो 1.5 साल पहले उन्होंने भागना शुरू किया, अब तो पता नहीं ऐसे ही लगता है कि वो कितना भी भाग सकते हैं। उनका रिलेशनशिप्स की तरफ नज़रिया हो, वो सारी चीज़ें जो वो बात करते हैं अपने कंटेंट में, मैंने देखा कि वो वाक़ई में अपनी ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को लागू कर रहे हैं। क्योंकि बोलना ना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। करना महँगा होता है। एंड साहिल हर रोज़ उसका वो प्राइस जो है, वो चुकाते हैं। नंबर 2, खुद को जानना सब कुछ है। हमारे डिस्कशन में ये बहुत ज़ाहिर-सी बात हो गई थी कि साहिल खुद को अच्छे से जानते हैं। वो ये जानते हैं कि उन्हें लोग मैनेज करना पसंद नहीं है। वो ये जानते हैं कि उन्हें व्लॉगिंग करना बड़ा पसंद है। वो ये जानते हैं कि वो कैमरे के सामने बैठकर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो ये भी जानते हैं कि उन्हें बिज़नेसेस मैनेज करना या ऑपरेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ये जानते हैं कि फैमिली उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये जानते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें उन्हें त्यागनी पड़ेंगी, क्योंकि वो हर रोज़ रात को 8 बजे सो जाते हैं। वो अपने आप को जानते हैं और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ना उस हिसाब से बनाई हुई है। एंड 33 साल की उम्र में, वो 33 के हैं, 33 साल की उम्र में इतनी क्लैरिटी मिल पाना बहुत 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 मुश्किल होता है, बहुत रेयर होता है। अगर हम खुद को जान पाएँ, तो हम खुद के लिए खुद की ज़िंदगी तराश सकते हैं। लेकिन हम खुद को क्योंकि नहीं जान पाते, हम दूसरों के नज़रिए से खुद को देखकर दूसरों की ज़िंदगी बनाते हैं और ऐसा लगता है कि हम खुद की जी रहे हैं। नंबर 3, अपने इमोशंस को व्यक्त कर पाना ना ताकत होती है। जब जब साहिल दिल्ली आए थे, तो शाम को हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था। भारत मंडपम, जो एक बहुत खूबसूरत सा वेन्यू है, 1000 से ज़्यादा लोग आए थे। एंड मैंने और साहिल ने स्टेज पे गुफ्तगू करी थी। तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि साहिल, आपकी एक बहुत बढ़िया नौकरी थी, बहुत बढ़िया ज़िंदगी चल रही थी सैन फ्रांसिस्को में, सिलिकॉन वैली में। आपने वो सब कुछ छोड़-छाड़ के वापस न्यूयॉर्क आने का फैसला किया, अपने माँ-बाप के पास भैंस रखने के लिए। क्यों किया? और इसके रीज़न बयाँ करते-करते साहिल रो पड़े, 1000 लोगों के सामने। लेकिन एक क्षण के लिए भी उन्होंने वो छिपाने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश नहीं करी कि वो अनकंफर्टेबल हैं या शर्मिंदा हैं। वो बोलते रहे और उनकी आँखों से आँसू बहते रहे। और उस मोमेंट में ना वो कमज़ोर नहीं थे। उस मोमेंट में वो साहसी थे। उस मोमेंट में वो एक मर्द थे। उस मोमेंट में उनके पास बेशुमार ताकत थी। क्योंकि साहसी इंसान वो नहीं होता जो कभी रोता नहीं है। साहसी इंसान वो होता है जो रोने के बावजूद भी लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। एंड साहिल ने हमें दिखाया कि वो वही साहसी इंसान है। मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। एंड इसका सिंपल रीज़न ये है, क्योंकि हर ऐसे कन्वर्सेशन में
मुझे कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैंने हाल ही में यूट्यूब पे एक मनी मैटर्स करके सीरीज़ शुरू करी है, जहाँ मैं नॉर्मल लोग, आप जैसे, मेरे जैसे लोगों के साथ बातें करता हूँ और उनकी पर्सनल फाइनेंस जर्नी को समझने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा बहुत सुलझाने की कोशिश करता हूँ। इस हफ्ते एक स्कूल टीचर आए थे। परिवार में सिर्फ़ वही कमाते हैं। पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी जो कि खुद की है, बीवी की है, माँ-बाप की है, और माँ-बाप दोनों जो हैं वो काफ़ी हेल्थ रीज़न से परेशान हैं। उनकी ज़िम्मेदारी एंड कर्ज़ में भी पूरा फैमिली डूबा हुआ है। लेकिन एक बार भी ना उनके चेहरे पे शिकन नहीं दिखी। सिर्फ़ दृढ़ निश्चय दिखा कि इससे तो बाहर निकल के ही रहेंगे। वो आसानी से गिव अप मार सकते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो अंत में जब कुछ प्लान-व्लान बना, सबसे खूबसूरत चीज़ ये थी कि उन्होंने बताया कि 1 साल के अंदर ना अंकुर, मैं कर्ज़ से बाहर निकल जाऊँगा। हर एक इंसान के पास एक कहानी है। हर एक इंसान के पास एक सीख है, एक सबक है। हर एक इंसान के पास एक डिफरेंस क्रिएट करने का मौका है। हर एक इंसान के पास एक आवाज़ है, जो कि सन्नाटे में भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। फ़र्क सिर्फ़ यही है कि हम सुनना चाहते हैं या नहीं। ऑल द बेस्ट। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने प्लेटफ़ॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फ़ेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म पर।